जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, काफ़ी लंबे समय से मंगल देव जो हैं काफ़ी ज़्यादा दुर्योग बनाए हुए थे। और समय देखिए, जैसा पिछले समय में आपने देखा काफ़ी सारे आपके साथ कष्ट की स्थिति बनी, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव स्टेटस निकल कर आया। देखिए, कारण क्या था? मंगल वैसे तो काफ़ी अनुकूल राशि में थे, आपके अष्टम स्थान में थे, लेकिन तुला राशि में थे। तुला राशि में मंगल के प्रभाव जो होते हैं, हालांकि अगर वैचारिक चीज़ों को छोड़ दीजिए तो उसके लिए बहुत उत्तम होते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए। लेकिन क्या है, यहाँ पर बैठकर मंगल आजीविका के कारक के साथ षडाष्टक योग बनाए हुए थे, जिससे आपके कार्यों में काफ़ी ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। या तो कार्य स्थिर थे या फिर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, वो पीछे की ओर आपके जाए जा रहे थे, जिसकी वजह से आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा निराशा, डिमोटिवेशन, ये सारी चीज़ें देखने में आई। लेकिन क्या हुआ? देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। क्योंकि देखिए, अगर अच्छा समय है तो बुरा समय भी आएगा, और बुरा समय है तो अच्छा समय भी आएगा। अब पिछले समय में देखिए, मंगल ने जो दुर्योग बनाए हुए थे, अब काफ़ी लंबे समय तक इन राशियों तक जब तक मंगल जाएंगे तब तक आपके लिए शुभ योगों का निर्माण ही करेंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार से इनका शनि राहु के साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्योग निर्मित नहीं होगा। अब मंगल देखिए, राशि परिवर्तन आज 27 अक्टूबर को मंगल ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। और जिस समय ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस समय ये अनुराधा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। अनुराधा नक्षत्र जो स्वयं शनि देव का नक्षत्र है, और शनि के साथ इनका नवम पंचम संबंध। वहीं बुध देव देखिए, जैसा कि मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था, विशाखा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। विशाखा नक्षत्र यानी गुरुदेव का, यानी दो दो ग्रहों की यहाँ पर पॉजिटिविटी भी आ गई है, जिसकी वजह से क्या है कि मंगल को और ज़्यादा सात्विकता और बल प्राप्त हो रहा है। मंगल इस समय पर देखिए, क्योंकि आपके भाग्य भाव से गोचर करेंगे, स्वराशि के हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनको बल प्राप्त होगा। और देखिए, इस समय पर मैंने कहा था ना, आपका धर्म त्रिकोण बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगा, तो ये इनका धर्म त्रिकोण भी आपका बहुत ज़्यादा प्रबल हो गया है। बुध का साथ मिल गया है, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रूप में बढ़ती हुई देखी जाएगी। जहाँ इस समय पर देखिए मंगल के साथ वहीं देखिए एक और योग बन रहा है, गुरु शुक्र का लाभ संबंध, शुक्र मंगल बुध का लाभ संबंध, जो कि हर दृष्टिकोण से इस समय पर आपके योगों को बहुत ज़्यादा ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए जाना जाएगा। अब मंगल देखिए, मंगल वैसे का अगर कहें तो शनि और गुरु के बाद तीसरे ऐसे ग्रह होते हैं जो सबसे ज़्यादा कारक चीज़ों के स्वामी होते हैं। अब कारक चीज़ें चाहे वो रियल एस्टेट हो, कंसल्टेंसी हो, या फिर अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से रखना हो, या किसी पर अपने प्रभुत्व की बात की जाए, या फिर भाई मित्रों के साथ संबंध की चर्चा की जाए, या फिर उत्साह की चर्चा की जाए, निर्भीकता की बात की जाए, एक डेयरिंग पावर होती है जो हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती। मंगल प्रभावित व्यक्ति के अंदर एक रोबीला व्यक्तित्व तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ एक डेयरिंग पावर भी होती है। तो ये जो चीज़ें होंगी वो आपके लिए बहुत ही विशेष होंगी। देखिए, आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट तो बिल्कुल बहुत अच्छी है, मंगल का उसके अंदर बल भी व्याप्त हो रहा है, लेकिन आप कभी कभी ये भी देखते हैं कि शारीरिक बनावट के अलावा उसके अंदर मंगल के कोई भी अच्छे गुण नहीं होते हैं। तो यह सब होता है आपके केंद्र भाव के कारण, लग्न के कारण। लग्न पर मंगल का प्रभाव तो है, लेकिन व्यक्ति के हृदय पे मंगल नहीं है, यानी उसके अंदर निर्भीकता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि ग्रह जो है अपना भाव परिवर्तित करके काफ़ी सारी चीज़ों को जन्म देता है। तो आइए जान लेते हैं ये मंगल का जो नया परिवर्तन है, ये आपके लिए किस तरीके से लाभप्रद रह सकता है, और आपके कार्यों में किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है
तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली न होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। मंगल आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, स्वराशि के हो रहे हैं मंगल देव। वहीं मंगल का विशेष प्रभाव देखिए, मंगल भाग्य भाव से गोचर करेंगे तो भाग्य को हर प्रकार से बलवान करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मंगल क्या है, विशेषता है इस समय पर आपके उत्साह में वृद्धि करेंगे। आपकी जो डिमोटिवेशन आपके अंदर आ गया था उसको फिर से रिचार्ज करेंगे। ये रिचार्जेबल टाइम है आपका। रिचार्ज करने के बाद देखिए, इस समय जो लोग योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करते हैं उनके लिए एक विशेष सजेशन रहेगा कि अपने प्रत्येक कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करने की आदत डालें, क्योंकि इससे आपके मंगल को भी बल प्राप्त होगा। जब चीज़ों को सुनियोजित तरीके से किया जाता है तो ग्रह भी हमारा अनुकूल रहता है, उसकी अनुकंपा हमें प्राप्त होती है, भाग्य का साथ मिलेगा, साथ ही साथ बुद्धि, क्योंकि मंगल और बुध का जो ये युति है ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्रभावशाली रहने वाली है। अब देखिए, मंगल के पास 3 दृष्टियाँ भी होती हैं। 3 दृष्टियों में देखिए, चतुर्थ दृष्टि राहु पर पड़ेगी। हालांकि केंद्र योग है जो कि लाभप्रद है। अगर राहु पर दृष्टि के कारण अगर आप सोच रहे हैं ये अंगारक दोष निर्मित होगा, तो अंगारक के साथ साथ देखिए वही दृष्टि जो है वह लाभ योग भी निर्मित कर रही है, जिसकी वजह से क्या है, दुर्योग यहाँ पर समाप्त होकर आपके लिए सामान्य स्थिति बना देगा। यानी दुर्योग को समाप्त करके सामान्य स्थिति बन जाएगी, जिसकी वजह से विदेश संबंधी कार्य, कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं या फिर कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्यों को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं या उनको बिल्कुल स्टॉप करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, जैसे नियोजित तरीके से कार्य करना, तो नियोजित तरीके से कार्य करेंगे तो किसी भी कार्य को, चाहे वो पुलिस महकमे के ही क्यों ना हो, उनको हम देखिए जो कुछ आप इस दौरान कार्य करेंगे वो नीति नियम के दायरे में रहकर करेंगे, क्योंकि गुरु शनि का भी यहाँ पर प्रभाव देखा जा रहा है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सोच लीजिए कि आप ये बिल्कुल ना सोचें कि कोई भी कार्य आपको इलीगल तरीके से करना होगा। जो कुछ होगा वो नीति नियम के दायरे में ही रहकर होगा। देखिए, थोड़ा सा इस समय पर आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो सकती है किन्हीं कारणों को लेकर। वो विशेषता कारण क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा रिलेशंस थोड़ा सा इस समय पर कह सकते हैं कि आपके पिता के कारोबार में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है अगर करते हैं तो। अन्यथा क्या होगा, या तो उनके स्वास्थ्य में कमी या फिर उनके साथ किसी भी प्रकार का मतभेद। सप्तम दृष्टि जो सीधे आपके पराक्रम भाव को देखेगी। पराक्रम भाव जो है बेहद महत्वपूर्ण भाव है और इस पराक्रम भाव का विशेष प्रभाव हमको देखिए, कोई ऊर्जा जब बहुत ज़्यादा दब जाती है उसको दबाया जाता है। हालांकि पिछले समय में आप डिमोटिवेट थे तो उस ऊर्जा को कहीं पर तो निकलना ही होता है, क्योंकि जब ऊर्जा बहुत ज़्यादा दबी रहती है तो ज्वालामुखी फटता है। अब यह ज्वालामुखी जो आपका इस समय पर निकलने वाला है, इसके लावे आपके पराक्रम से बिखरते हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि आप इस समय दोगुने उत्साह के साथ, क्योंकि जब चीज़ें आपकी बननी प्रारंभ होती हैं ना तो और ज़्यादा उत्साह बढ़ता है कि लाओ ये भी कार्य थोड़ा सा देख लिया जाए, ये भी कार्य देख लिया जाए। यानी कि इस समय आप बहुत ज़्यादा व्यस्त व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि इस समय आप एक ही आजीविका से संतुष्ट ना रहने वाले, बल्कि पार्ट टाइम जॉब भी करने वाले, पार्ट में कुछ ऐसे कार्य भी करने के प्रयास करेंगे जो अभी तक आपको बोरियत भरे लग रहे थे। देखिए, ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लोग हॉबी के तौर पर कुछ कार्य करना। विशेषता देखिए, जहाँ पर भी आपके मंगल की सप्तम दृष्टि जा रही होती है, ये आप अपनी जन्म कुंडली में सूत्र जरूर लगा कर देखिएगा। वहाँ से संबंधित कार्य देखिए, बेशक आपका वो आजीविका का क्षेत्र बिंदु ना हो, लेकिन हॉबी ही समझ लीजिए। व्यक्ति थोड़ा थोड़ा सा, कितना भी व्यस्त हो, थोड़ा थोड़ा सा उन कार्यों को करता रहता है। अष्टम दृष्टि जो सीधे आपके भाग्य से सुख पर जा रही है, तो इस समय सुखों में विशेष वृद्धि होगी।
देखिए, भूमि, भवन, वाहन संबंधी कोई कार्य करना चाहते हैं, विशेषता देखिए ये कार्य जो होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक का आपका जो रिचार्जेबल चीज़ें होती हैं, उनको लेने का कार्य होता है। लेकिन वर्तमान समय में जो चीज़ें आपके साथ होंगी, वो बहुत बड़ी होंगी। विशेषता इन चीज़ों के लिए अगर मैं कहूँ, तो काफ़ी कुछ ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा उत्साह देखा जाएगा आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर, लेकिन थोड़ा-सा ईगो अहंकार से दूर रहें। देखिए ये चीज़ें जो होती हैं, ये ईगो अहंकार ना तो आपके पर्सनल रिलेशन के लिए अच्छी होती हैं, ना फिर प्रोफ़ेशनल रिलेशन के लिए। इसके लिए आपको थोड़ा-सा खुद पर संयम रखना होगा। कोई चीज़ अप्रिय लग भी रही है अगर, तो उसके लिए देखिए शांति से बातचीत की जा सकती है। हालाँकि कम्युनिकेशन के कारक बुधदेव भी यहीं पर विराजमान हैं। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी जो भी भूमि, भवन, वाहन संबंधी चीज़ों में या कोई सुख-सुविधा का कार्य बढ़ाना चाहते हैं, घर को रेनोवेट कराना चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपको फेस करनी पड़ रही थी, तो वो अब समाप्त हो जाएगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी प्रसन्नचित्त रहेंगे। तो ये उत्साह, ये आपका जो नया समय आया है, क्योंकि देखिए मैंने बताया ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और पिछले समय में मंगल ने काफ़ी लंबे समय से दुर्योग बना रखा था। तो इस समय को आप पूरा भुना लीजिए, क्योंकि देखिए समय एक रेत की तरीके से होता है, जिसको हम कि जितना मुट्ठी बंद करते हैं, उतना ही वो फिसलता चला जाता है। तो इसके लिए आपको विशेषतः इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें जो हैं बिगड़ जाएँ। तो देखिए अब थोड़े-से मंगल के उपाय, विशेषता है इस समय पर हम बीज मंत्र का जप करते रहें और मंगल के ओम अंगारकाय नमः का जप करते रहें। 21 दिनों के अंदर 1000 बार बजरंग बाण के पाठ का संकल्प करके उसको पूर्ण करें। आपको मंगल के बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। साथ ही साथ यह गोचर जो है आपको 7 दिसंबर तक ऊर्जावान बनाएगा। और देखिए आपको वीडियो